जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बनाएंगे राजस्थान की पारंपरिक चूरमा की रेसिपी, जो देश विदेश में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि चूरमा राजस्थान में किस तरह बनाया जाता है। और साथ में आज हम जानेंगे कि चूरमे का आविष्कार कैसे हुआ। चूरमा एक ऐसा व्यंजन है जिसकी खोज गलती से हुई। कहा जाता है कि मेवाड़ के गोहिलोट कबीले के एक रसोइये से गलती से कुछ बाटियाँ गन्ने के रस में गिर गई। इससे ये बाटियाँ नरम और गीली हो गई। जब घर की महिलाओं ने इसे चखा तो उन्होंने इसे एक नई मिठाई के रूप में अपनाया। महिलाएं चाहती थी कि बाटियाँ नरम रहें ताकि पुरुषों के लौटने तक वे खाने योग्य बनी रहे। धीरे धीरे यह गुड़ और गन्ने के रस में बाटियों को भिगोने की जो परंपरा है शुरू की गई, जिससे यह मीठे चूरमे का रूप लेने लगी। चूरमा एक मीठा व्यंजन है जो दाल बाटी के साथ मिलकर एक पारंपरिक डिश को पूरा करता है। चूरमा की खासियत यह है कि यह बाटी के कुरकुरेपन और दाल के मसालेदार स्वाद को संतुलित करता है। क्रम्बल की हुई बाटी, शुद्ध घी और मीठे स्वाद के साथ यह डिश न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि ऊर्जा देने वाली भी होती है। और साथ में हम बताते हैं कि बाटी का आविष्कार कैसा हुआ। ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल के शासन काल में बाटी युद्ध के समय एक महत्वपूर्ण भोजन था। युद्ध पर जाने से पहले राजपूत सैनिक गेहूं के आटे से बनी छोटी गोलियां बाटियों को रेगिस्तान की गर्म रेत में दबा देते थे। जब वे युद्ध से लौटते तो ये बाटियां प्राकृतिक रूप से पक चुकी होती थी। बस धूल हटाकर वे इन्हें देसी घी में डुबोकर छाछ या दही के साथ खाते थे। शुरुआत में बाटी को केवल छाछ या दही के साथ खाया जाता था, लेकिन समय के साथ इस व्यंजन में बदलाव आया। जब गुप्त साम्राज्य मेवाड़ पहुंचा तो उन्होंने बाटी के साथ दाल को मिलाने का विचार पेश किया। इससे यह व्यंजन और अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक बन गया। पारंपरिक रूप से दाल बाटी में कई तरह की दालों का मिश्रण किया जाता है, जैसे अरहर दाल, चना दाल, मूंग दाल, उड़द की दाल। इन दालों को घी, लहसुन, प्याज और सुगंधित मसालों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद गहरा और समृद्ध हो जाता है। दाल बाटी चूरमा राजस्थान का एक पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजन है जो अपने अनोखे स्वाद और पौष्टिकता के लिए जाना जाता है। यह केवल एक भोजन नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली का प्रतीक भी है। यह व्यंजन राजस्थान के वीर योद्धाओं, भव्य किलों, रेगिस्तानी जीवन की कठिनाइयों की कहानी को दर्शाता है। दाल बाटी चूरमा एक ऐसा व्यंजन है जो सदियों से अपनी पहचान बनाए हुए है। हालांकि समय के साथ इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं और आज भी दाल बाटी की जो रेसिपी है वो पूरे विश्व में, विदेशों में भी इतनी प्रचलित है कि हर कोई इसको खाने के लिए तरसता है। उसके अलावा जो दाल बाटी चूरमा है उसको एक विशेषता भी मिली हुई है, जो अपने बजरंगबली भगवान है उनके विशेष तौर पर इसका प्रसाद बनाया जाता है, जिसको अपन गोठ बोलते हैं, स्वामणी बोलते हैं। उसके लिए विशेष आयोजन में अपने दाल बाटी चूरमे का भोजन प्रसादी के रूप में दिया जाता है। तो आज हमने जाना है कि दाल बाटी का आविष्कार कैसे हुआ। तो इसीलिए जो चूरमा है वो इसीलिए प्रसिद्ध माना जाता है। और इसके अलावा जैसे महिलाएं व्रत करती हैं तब भी विशेष रूप से बाटी या चूरमा घर पे बनाती हैं। तो आप भी दोस्तों इस तरीके से जो चूरमा है वो अपने घर पे बनाइए और
जब भी आपके घर पे मेहमान आते हैं तो उनको विशेष तौर पर इस प्रकार से चूरमे की रेसिपी बनाकर उनको खिलाइए। उनका मन तन बिल्कुल मस्त हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हमने आपके साथ शेयर की है बाटा चूरमा जो गोबर के कंडों पे बनाई जाती है। तो आप भी एक बार घर पे ज़रूर बनाएं। धन्यवाद।